मॉड्यूल उसका सपोर्ट हो सकता है पर मॉड्यूल मेन नहीं हो सकता। मेन एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को ही बेस लेकर अगर आप बहुत किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आप उनका मॉड्यूल यूज करेंगे। पर जितने भी मॉड्यूल्स बड़ी बड़ी कोचिंग्स के हैं जिनमें मैंने खुद भी पढ़ाया है, उन मॉड्यूल्स को मैंने खुद भी डिजाइन किया है, तो वो खुद ही कहते हैं कि आपको मॉड्यूल को स्मार्ट दिखाने के लिए थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीजें डालनी पड़ती हैं। क्या आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप अपना पेपर 2 घंटे 45 मिनट में एरर फ्री कर सके? और अगर आपके अंदर अभी नहीं है तो जनरेट करिए मॉक टेस्ट दे के। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। वेलकम बैक टू विद्या नीट अड्डा 247। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। देखो, ज्यादा समय नहीं लूंगी पर मैं आपको बता दे रही हूं कि अब आपको अगले 20 दिन में अपने पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा बच्चों। और याद रखो कि उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जब आपको मैं एक स्लाइड शो करूंगी तो सारे बच्चों को ये समझ में आ जाएगा कि उनमें से हो सकता है 10 प्रॉब्लम में से 5 आपकी भी प्रॉब्लम हो। और सारे बच्चे जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि इन सारी प्रॉब्लम में से आपकी कौन सी प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इससे ओवरकम आप कैसे करेंगे। अगर आप नीट के लिए सच में सीरियस है और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो इन प्रॉब्लम से आपको बाहर आना ही पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्शन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी बेटा। तो बहुत कम समय लूंगी और आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे तो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है इस समय, सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है, बच्चों को सिलेक्शन की इतनी होड़ है कि वो बेसिक चीजों को छोड़कर इधर उधर भाग रहे हैं। तो मेजर जो प्रॉब्लम है बेटा, अगर मैं 10 में से मार्क्स दूं तो 100 में से 95% बच्चे जो हैं बच्चों, वो किस पर रिलाई कर रहे हैं? बहुत सारे कोचिंग मॉड्यूल्स पे इंस्टेड ऑफ एनसीईआरटी। आपको कोचिंग मॉड्यूल पढ़ना है, पढ़िए, वो आपकी इच्छा है। पर मैं फिर कह रही हूं बच्चों कि कृपया करके अभी किसी भी प्रकार की कोई ऐसा नया चीज मत उठा लीजिएगा जिसको आपने पहले नहीं पढ़ रखा है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है, कोई भी मॉड्यूल हो, कहीं से भी है, चाहे जुपिटर से, मार्स से, कहीं से भी आया है, आपको उसे नहीं पढ़ना है। साल भर आप जिस मटेरियल को यूज कर रहे थे आप वही मटेरियल यूज करेंगे। और याद रखिएगा कि आपका जो बेस है बेटा वो एनसीईआरटी ही है। मॉड्यूल उसका सपोर्ट हो सकता है पर मॉड्यूल मेन नहीं हो सकता। मेन एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को ही बेस लेकर अगर आप बहुत किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आप उनका मॉड्यूल यूज करेंगे। पर जितने भी मॉड्यूल्स बड़ी बड़ी कोचिंग्स के हैं जिनमें मैंने खुद भी पढ़ाया है, उन मॉड्यूल्स को मैंने खुद भी डिजाइन किया है, तो वो खुद ही कहते हैं कि आपको मॉड्यूल को स्मार्ट दिखाने के लिए थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीजें डालनी पड़ती हैं। तो कृपया करके बेस आपका एनसीईआरटी है, कोई नई चीज आप नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है बेटा जी, हम ये सोचते हैं, ठीक है, हम ये सोचते हैं कि हम फिजिक्स पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं और बायोलॉजी को हम थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें तो बायोलॉजी आती है। पर बात ये नहीं है कि आपको आती है या नहीं आती, आपके बायोलॉजी में 360 में से 360 आने चाहिए। और याद रखिएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री टोटल 360 रख रहे हैं और बायोलॉजी अकेली 360 रख रही है। तो जो बच्चे सोचते हैं कि हमें बायोलॉजी आती है और हम लास्ट में कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। बायोलॉजी एक थ्योरी सब्जेक्ट है जिसमें कंटिन्यूसली आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये नंबर तो आप भूल जाइए। मैं कह रही हूं कि आपके 300 आ जाएंगे, 320 आ जाएंगे, पर आपको नंबर कितने चाहिए? 360 में से 360। और 360 में से 360 तभी आएंगे जब आप उसको रेगुलर रिविजन में रखेंगे। अगर आप मेरे भी पैटर्न को, पढ़ाने के पैटर्न को फॉलो करते होंगे तो मैंने आपको धसक के पूरा एक साथ नहीं पढ़ा दिया, धीरे धीरे पढ़ा रही हूं ताकि लास्ट तक चीजें आपको याद रखे रहे। और आप देख रहे होगे मेरे पढ़ाने के उसमें हाई चीजें जो बच्चों को अब डिफिकल्ट लगती है, नहीं याद हो रही, उनको मैं अब पढ़ाना शुरू कर रही हूं। 12th मैंने पहले पढ़ा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो यार, आप क्या कर रहे हो कि आप सोच रहे हो कि ये टफ है तो मैं इसको पढ़ लेता हूं, पर आपको पता ही नहीं कि उसका बेस क्या है। कृपया करके बेसिक्स को क्लियर करिए, ठीक है। अब बेसिक्स के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप क्लियर कर सकते हैं लेक्चर्स के थ्रू। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है अपनी बुक तो आप लेक्चर्स के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। आप बायोलॉजी को लेक्चर्स के थ्रू तो कर ही सकते हैं, साथ में आपकी एनसीईआरटी अपनी दोस्त को बिल्कुल मत भूलिएगा बेटा, क्योंकि वही आपका बेस क्लियर करेगी, तभी आप किसी एडवांस टॉपिक में जाइएगा। हर चीज का अपना एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस को ही फॉलो करिएगा हमेशा। देखिए, हमारे साथ माइंड के साथ मैंने हमेशा आपको कहा है कि माइंड जो है ना वो बहुत अटखेली करता है। जिस चीज को पढ़ने में ज्यादा मजा आता है उसको आप ज्यादा समय देना पसंद करते हैं। जिस चीज को पढ़ना पसंद नहीं होता ना बेटा, आप उसको कभी समय नहीं दोगे। जैसे कि बायोलॉजी वालों की प्रॉब्लम क्या है, फिजिक्स, कमेंट सेक्शन में लिखना फिजिक्स प्रॉब्लम है या नहीं है। तो आपको फिजिक्स पसंद नहीं है ना, इसलिए आप फिजिक्स से दूर भागते हैं। कोई भी, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिक्स पढ़ना पसंद करते होंगे, भले उनकी वीक है। वीक कंसेप्ट आपके दिमाग पे जोर देता है, प्रेशर देता है, इसलिए शरीर की बनावट ही ऐसी है कि जिस चीज के लिए हमको कंफर्टेबल फील होगा हम वो ज्यादा करेंगे। इसलिए बायो का बच्चा बायो ज्यादा पढ़ता है। तो ये करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है बेटा जी,
हम लोगों को मॉक टेस्ट देना है हर दिन एक। मिनिमम हमको कितना मॉक टेस्ट देना है बच्चों जी? अगर मैं बात करूं कि हमें कितने मॉक टेस्ट देना है, कम से कम 20 मॉक टेस्ट तो अभी आप दे ही लो। 20 नहीं दे सकते हो, मिनिमम 15 तो दो। और टाइम जो होना चाहिए बेटा वो होना चाहिए 2 से लेकर 5:30 तक का समय, है ना। और अगर आप 2 से 5:30 नहीं भी दे रहे हो तो कृपया करके जो सोने वाला टाइम है ना 2 से 5:30, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वहां पर आपको सुपर एक्टिव रहने की आदत जो है वो डाल लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो है बेटा, मॉक टेस्ट में आप देखिए कि आप 3 घंटे में कितने सवाल कर पा रहे हो। अगर आप मॉक टेस्ट में 3 घंटे में उतने सवाल कर पा रहे हो तो एग्जाम में भी कर लोगे, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई करो, अभी समय है, हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा जी, आप जो भी मॉक टेस्ट कर रहे हो टिकी 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 नहीं करना, आप OMR शीट का इस्तेमाल करना और OMR में भर भर के देखना, क्योंकि जब हम 3 घंटे बोलते हैं तो उसमें OMR पे सर्कल भरना भी इंक्लूड होता है बेटा। तो ये मानो कि 15 मिनट तो आपके सर्कल भरने में ही, 10 मिनट 15 मिनट आपके सर्कल भरने में जाने हैं। अब आपके पास कितना बचा? 2 घंटे 45 मिनट। क्या आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप अपना पेपर 2 घंटे 45 मिनट में एरर फ्री कर सके? और अगर आपके अंदर अभी नहीं है तो जनरेट करिए मॉक टेस्ट दे दे के। और जब आप मॉक टेस्ट दे लेते हैं बेटा तो याद रखिएगा कि उसको बिना एनालिसिस किए कि आपने क्या गलती की, आप किस प्रकार के क्वेश्चन बार बार गलत कर रहे हैं, अगर आपने ये नहीं किया बेटा तो मॉक टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। तो अगला प्रॉब्लम ये है, मॉक टेस्ट कम देना। मॉक टेस्ट आपको देना है, नेक्स्ट देना है आपको कितने समय पर, जो मैंने बताया। अगर आप उस समय पर नहीं दे रहे तो उस समय पर आपको सुपर एक्टिव रहना है। इसीलिए मैं अपना लेक्चर 4 बजे लगाती हूं, ताकि जागो मोहन प्यारे, क्योंकि एग्जाम इसी समय पर होने वाला है। नेक्स्ट जो चीज मैं आपको बताने वाली हूं, एनालिसिस। अगर आपने मॉक टेस्ट का, किसी भी टॉपर से सुन लो यार, अगर तुमने मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया तो सिलेक्शन में दिक्कत आएगी। एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन रटना है, एनालिसिस का मतलब ये होता है 15 मिनट के एनालिसिस में ये समझना है कि हम किस प्रकार के सवाल गलत कर रहे हैं। अगला मॉक टेस्ट देने से पहले उस प्रकार के सवालों को जो है वो सॉल्व करिए। क्या हमें पार्ट टेस्ट देना चाहिए? फुल लेंथ दो, अब पार्ट टेस्ट का समय जा चुका है। नेक्स्ट जो है बेटा, हमारे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि हम कंपेयर करते हैं दूसरों से। तो हमको दूसरों से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है बेटा, ठीक है, हमको बिल्कुल नहीं करना है। हमको फोन छोड़ देना है, सिर्फ लेक्चर के लिए उठाना है, इंस्टाग्राम छोड़ देना है, फोन पे बात करना छोड़ देना, हमको सब कुछ छोड़ देना है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा रिसोर्स पढ़ने का क्या है, तुमको कहां से पढ़ना है, तुमको किस टीचर से गाइडेंस लेना है, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी आपको दोस्तों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। दोस्त जो है वो मोराल डाउन ही कर देते हैं, कुछ ही दोस्त ऐसे होते हैं जो मोराल बढ़ाते हैं बेटा। तो कुछ दिनों के लिए आपको डिस्कनेक्ट होइए ताकि आप कंपैरिजन ना कर पाए, लास्ट मिनट बर्नआउट ना हो। इतना ज्यादा कंटेंट अभी मत पढ़िए बेटा कि आपको कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है। आपको सब आता है, आप रिवाइज कर रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल मत सोचो कि मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, मैं इस चैनल से भी पढ़ लूं, इस चैनल से भी पढ़ लूं। ये वर्कआउट नहीं करेगा बेटा, ठीक है, ये वर्कआउट नहीं करेगा। आपके साथ ही प्रॉब्लम है, मैं देखती भी हूं कि अगर मान लीजिए कोई चैप्टर किसी एक टीचर ने पढ़ा दिया, उसके बाद आप उसको ट्राई करने के लिए दूसरे टीचर के पास भी जाते हैं, फिर तीसरे टीचर के पास जाते हैं। ये सिर्फ टाइम खा रहा है आपका, और जब तक आप ये करते रहेंगे सिलेक्शन से एक कदम आप पीछे होते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ स्मार्टली स्टडी करिए बेटा। 2x में पढ़ के चीजों को खत्म करिए, ठीक है, 2x में पढ़ के चीजों को खत्म करिए बेटा। तो सबसे जो बड़ा, अच्छा एक और चीज, जो लास्ट चीज मैं बताना चाहती हूँ, दैट इज अ रेस्ट। आप इतना ज्यादा बर्नआउट हो चुके हैं, आप थक चुके हैं, आपका दिमाग इतना पढ़ पढ़ के वो हो गया कि अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। डोंट स्ट्रेस योर बॉडी बेटा, आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस बिल्कुल मत दो। स्ट्रेस हार्मोन निकलेगा तो चीजें जो है गड़बड़ हो जाएंगी। तो आपको रिलैक्स कर करके पढ़ना है। मान लो लाइव लेक्चर नहीं अटेंड कर पाए, 2x करके देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 2x से और स्पीड हो तो उससे स्पीड करके देख लो, 2x से ज्यादा तो होती नहीं है। तो आप स्ट्रेस मत लो, आप 2x करके पढ़ लो। एक ही चैप्टर को 10 टीचरों से पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, मत करो ये काम। एक ही टीचर से पढ़ लो ना, अगर नहीं समझ में आता तब दूसरा फॉलो करो। जब आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है तो दूसरे टीचर के लाइव सेक्शन में लाइव जो है बातें करने क्यों जाते हो, ठीक है। तो आई होप जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं, मैंने आपको इसका प्रॉब्लम का वो बताया, सबसे अधिक क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, इसके सॉल्यूशंस क्या है मैंने आपको बताया। रिवीजन जो है ना बेटा बहुत स्मार्टली करना, रिवीजन बहुत स्मार्टली करना। ये नहीं कि रिवीजन करने बैठे तो जितना चैप्टर पढ़ने में समझ लगा था उतना ही रिवाइज करने में लगा। अपने शॉर्ट नोट्स पे बिलीव करो, अपने नोट्स पे बिलीव करो, हमारे नोट्स पे बिलीव मत करो। मैंने देखा मैम नोट्स दे दीजिए, मैम नोट्स दीजिए, मैम ने आपको रिवाइज करा दिया है बेटा, अब आपको मेरे नोट्स ले लो तुम, पर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। नोट्स हमेशा वही फायदेमंद होते हैं जो आपने खुद बनाए। नहीं बनाए हैं तो ले लो, उसका फायदा है, पर अगर बनाए हैं तो बिलीव ऑन योर सेल्फ, बिलीव ऑन योर नोट्स, बिलीव ऑन योर प्रिपरेशन, बिलीव ऑन यू। यस यू कैन डू इट बेटा, सिलेक्शन हो सकता है। इन प्रॉब्लम से बाहर निकलो, ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है जो अब हर बच्चा फेस कर रहा है। ओवरलोड मत करो, आराम आराम से पढ़ो। और अगर अभी भी 2026 के बच्चों आपने महापैक नहीं लिया बेटा तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो, ले लीजिए।
लीजिए, क्योंकि अब जो है ये वाला जो ऑफर है हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये 12 अप्रैल तक के लिए ही वैलिड है, जहां पर आप लोगों को 24 प्रीमियम बुक्स मिल रही हैं पूरी अड्डा पब्लिकेशन की। ठीक है, ये प्रो महापैक जो है बेटा पहले था आपका 25,000 रुपए का, अब ये मात्र 15,000 रुपए में मिल रहा है, मतलब 10,000 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट है। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहता है या उसकी नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करने वाला है, तो उसको ये महापैक दिलाइए। इसमें आपके सारे टीचर्स जो इस वर्टिकल में है, नीट वर्टिकल में, वो सारे के बैचेस आपको फ्री मिलेंगे। पर उसको अवेल करने के लिए 10,000 हो जाए, सस्ता सुंदर टिकाऊ हो जाए, उसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज द STB, दैट इज द शिप्रा तिवारी बायोलॉजी। ठीक है बेटा, तो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है बेटा, ये हर बच्चे की है, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसकी नहीं है। मैंने आपको बताया, आपको सोल्यूशन बताया। परेशान मत हो, आराम से पढ़ो, रिलैक्स होके पढ़ो, ऊपर वाले पे छोड़ दो। जब कुछ तुम्हारे हाथ में है, अभी मैं ये नहीं बोलूंगी है नहीं, अभी भी चीजें तुम्हारे हाथ में है, तुम कर सकते हो, कोशिश करो। ठीक है, कोशिश करो, बाकी सब छोड़ दो ऊपर वाले पे। एंड प्लीज दूसरों की सुनना बंद करो, अपनी सुनो। यस यू कैन डू इट बेटा, और कमेंट सेक्शन में लिखना तुम कर सकते हो। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।